आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग, इज इट ट्रू और फॉल्स? वीडियो ऑन करो। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो यहां पे देखो, किसी किसी ने देख लिया हो तो 6/3 राइट, यहां पे 2/5, और अगर आप देखेंगे तो राइट इट इज डेफिनेटली अ टर्मिनेटिंग वन, तो आंसर इज ट्रू। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अभी अभी पीएमएस के एक स्टूडेंट ने राइट, आप लोग हंसना मत, ऐसा मुझे पूछा कि सर आज एकम कसौटी में एक ऐसा क्वेश्चन था, तो सर आंसर इसका 0 आएगा ना, ऐसा बोला। अब भी लेटेस्ट मैंने जब मोबाइल खोला तो बराबर, अब आप लोगों को कितने साल से पढ़ा रहा हूं राइट, पूरा इतना मैथ्स मैंने मेरी जिंदगी में नहीं करवाया, इतना आपके बैच में करवाया है बराबर। अब ऐसा बोलेंगे तो आदमी को धक्का लगेगा और गांगुली की तरह हार्ट अटैक राइट हो जाएगा। तो cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर 9 into 1 राइट, आंसर 9। एकम कसौटी वाले बराबर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर दैट वाज लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ जीरोस, आज थोड़े नए नवेले क्वेश्चन है। cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज माइनस b अपॉन a। सम ऑफ जीरो इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x राइट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पे तो ये आना चाहिए, जबकि ये रॉन्ग है। आप फॉर्मूला गोको मत, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए होता है, दैट इज फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये उल्टा इक्वेशन दिया है, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, हेंस योर आंसर नॉट माइनस b अपॉन a बट इट इज माइनस b अपॉन c। तो वापिस से ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, वो था आपका ट्रू। नंबर 3, पेयर ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y minus 9 equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 equal to 0 represent the coincide line. Represent the coincide line. Is it true or false? Coincide. 2/4 right, 3/6 एंड C1/C2, तो इनफाइनाइट मतलब के आपका कोइंसाइड लाइन ही हुआ, तो अगेन इट इज ट्रू। ट्रू है कि नहीं है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 राइट आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो आपका K2 है, गॉडविन ऑस्टिन K2 बराबर। इज इट सो? तो देखते हैं। तो रूट्स आर इक्वल है, दैट मींस राइट आपका b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। b कौन है? तो k स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0 राइट। अगर आपने ऐसा देखा है b स्क्वायर माइनस 4e, तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 तो आप देख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल टू 24 राइट, k इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 24 राइट, तो 4 6 जा, तो आंसर तो ये आया, मतलब कि इट इज फॉल्स। चलो ट्रू एंड फॉल्स का ओवर एंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैंक्स होगा। नंबर 5, फॉर एन एपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Sn आगे करवाया है 2Sn-1 प्लस Sn-2 राइट इक्वल टू डैश, where n is greater than 2. One thing is very sure, those who are giving my exam very regularly and attending my online class, I think they all of them definitely get more than 90% in maths, that's sure, right, one sided. But those who are आज बैठे कल नहीं बैठे,
या तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे हैव नॉट गिवन माय टेस्ट, राइट, तो वो लोग भूल जाए कि उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं वापिस समझ लो, ये आगे 2-3 बार समझाया, इसको मैं स्प्लिट करता हूं। 2Sn-1 है ना, उसको स्प्लिट करता हूं। स्प्लिट किया, अब जरा ध्यान से देखो, Sn माइनस Sn-1 ब्रैकेट में माइनस कॉमन निकाल के Sn-1 Sn-2, ये आपका फॉर्मूला है। Sn-1 आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? An। तो ऐसे सेम टू सेम, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ an, सिमिलरली Sn-1 Sn-2 तो आपका क्या होगा? An-1, और इसका डिफरेंस आएगा d, तो आपका आंसर आएगा d। अब मैं आपको समझाऊं कि सर ये कैसे, तो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब जरा ध्यान से समझ लो, वापिस जो लोग को समझ में नहीं आया था आगे, राइट। अगर आप ये सबका टोटल करेंगे, Sn होगा 5 and 4 9 and 3 12 and 2 4 15 आया, Sn 15। उसमें से एक स्टेप माइनस करो, मतलब कि लास्ट पर 1, तो ये Sn-1 हुआ, Sn-1। 4 and 3 7 and 2 9 and राइट 10, 15 - 10 तो आ गया आपका An बराबर, आपका An आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, Sn-1 मतलब ये है 4 and 3 7 and 2 9 and 1 10, और इसमें से Sn-2 मतलब कि ये है Sn, लास्ट वन Sn Sn-1 Sn 3 and 2 6 and 1 7, तो ये आपका आंसर आया 3, बराबर है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो 3 आ गया, नहीं है लास्ट नंबर, राइट, ओके। अब मुझे बराबर ध्यान से सुनो, राइट, आपको ऐसा बोला है कि An - An-1 2 - 1 1 3 - 2 1, ये आपका An है, ये आपका An-1 है, तो An - An-1 मतलब 5 - 4, दैट इज B, आंसर इज B। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया। इवन देन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, चॉइस इज योर्स। कितना भी बोले आप लोगों को, राइट, यू गाइस आर नेवर गोइंग टू ऑन योर वीडियो, दैट्स श्योर। आप वहां पे आके भी ऐसा ही चिल्लम चिल्ली ही करवाएंगे। वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। एक दिन मैं भी मेरा वीडियो बंद करके ही समझाऊंगा, समझते रहना। आप लोग है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? सभी वीडियो ऑन करो, तब तक लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, A00 B30 C34 are vertices of dash triangle। चलो कम ऑन, प्रैक्टिस करो। These are the vertices of dash triangle। पहले AB² ढूंढो, 0 - 3 the whole square plus 0 - 0 the whole square। आधे को तो फॉर्मूला पता नहीं है, खाली ऑनलाइन में मेरे नाम का बैठते हैं। 9 AB हुआ 3, BC² 3 - 3 0 - 4 16, आपका BC आया 4, CA² 3 - 0 4 - 0 9 + 16 25,
CA आया 5, ट्रिपलेट है 3 4 5, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ 7 cos स्क्वायर, ये भी बहुत बार किया है, बट जो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स है उनको नहीं आता है बार बार एक का एक वही एकम कसौटी और सब में ऐसा ही पूछते हैं। थोड़ा दिमाग के साथ प्रेजेंट रहो। नाउ 7 cos स्क्वायर को ये अभी लेटेस्ट करवाया था, 4 cos स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर, अलग अलग मेथड से हम लोग करते हैं हर बार, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4 cos स्क्वायर, 3 कॉमन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। ये 1 है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर। ये इस तरफ गया तो 4 cos स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 by 4, दैट इज cos थीटा इक्वल टू 1 by 2, तो ये आपका आया cos 60। cos 60 है। वापिस से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना वीडियो बंद कर दिया है, मैं मेरा बंद कर दूंगा। यहां पे cot थीटा दैट इज cot 60, और cot 60 आपका आएगा 1/√3। मैंने आपको आगे दूसरी मेथड से सिखाया था, बट नंबर 8, probability of the event sun rises in the west is dash. Probability of the event sun rises in the west. Okay, impossible event, answer 0. It is an impossible event, answer 0. Next question number 9, a circle, ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करते हैं। सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, या तो एट मोस्ट, बोलो आंसर बोलो। हाउ मेनी, ध्रुव सेलर का आंसर आ गया है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। आज एकम कसौटी में पूछा था, राइट, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, तो कितनी टेंजेंट आती है। हाउ मेनी टेंजेंट्स एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल, तो आपका थियरम है वन एंड ओनली वन, बराबर। और यहां पे क्या आएगा, सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स, तो ये सर ये सेकंड बना दिया आपने, बराबर। या तो इस तरफ, मतलब कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, कितना आंसर आता है 2। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट। इधर देखने जाओ, वहां से खत्म कर देते हैं। मुक्ति नायक, दिव्येश, रुद्र पटेल, ये सबको मैं बुलाऊंगा नहीं है वहां पे, इतना आप होशियारी मारो फिर मैं मारूंगा, याद रहे। नंबर 10, द नेसेसरी कंडीशन, ये आपको नहीं आएगा, बहुत सारे को मतलब बहुत सारे को। नेसेसरी कंडीशन फॉर टू वेरिएबल of linear equation ax plus by plus c equal to 0 is dash. If anybody is knowing, वो आप ओरल भी बोल सकते हो। If anybody is knowing, you can, आप ओरल भी बोल सकते हो। If anybody is knowing, don't refer text. Don't refer text. As I mentioned, many of you guys are not knowing.
A and B not equal to 0. Om Parekh, you are wrong. If there is anybody, टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, राइट? आप लेफ्ट हैंड साइड पेज पे ओपनिंग एन अकाउंट ही वहां पे कंडीशन है, एंड यू विल सरप्राइज टू नो, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आप लोग टेक्स्ट बुक देखो, अगर आपके पास है तो ओपन योर टेक्स्ट बुक और इसमें देख लो फटाफट. इफ यू डू हैव टेक्स्ट बुक खोलो और अंदर देखो. A square plus b square is not equal to 0. Necessary condition for two variable or linear equation. 100 में से 99 स्टूडेंट्स ऐसा ही लिखते हैं, A and B not equal to 0, पर गलत है. टेक्स्ट बुक है. Do you have टेक्स्ट बुक? Have you seen in it? देखा आपने? कई लोगों को तो बहुत जोर पड़ता है, पढ़ने बैठते हैं कि आरती उतारने पता नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आज बहुत कम क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपका वीडियो ऑन करवाने में बहुत टाइम जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन डैश गेव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. Who was that? The great Indian mathematician dash given appropriate value of pi. चलो 2 3 निहाल को आया, आदित्य को आया, वीरयान को आया. टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा. वीर सेठ को आया, खिवाना को आया, ध्रुव सेलर, राइट? इट इज नन अदर देन, आंसर की बात कर रहा हूं, आर्यभट्टा, जिसके नाम से, राइट, आर्यभट्टियम एक टेक्स्ट बुक थी. अगर आपने चैप्टर 5 एसएस में पढ़ा हो तो आर्यभट्टियम, बराबर. और आर्यभट्टियम में वो पाई की वैल्यू उसने फाइंड की थी. 0 की फाइंड करने वाला आर्यभट्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन 0, 0, 0 O, and 0, 0 is dash. तो आपके पास फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर. दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस. आपका आंसर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नंबर 13. State the formula. State the formula to find volume of a frustum. Volume of a frustum. तो सर ये सिलेबस में नहीं है, तो 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2. आपको ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर जुलाई में एक अभी पेपर हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन था, राइट? मतलब कि एग्जैक्टली वो तो नहीं, ये मेरा मैन मेड है, ये आपका टॉप है, टॉप. तो टॉप जो है, आज ही मैंने वीडियो भेजा है, जिन लोगों ने देखा होगा तो इसमें लास्ट में है 90 के बाद का एमसीक्यू कि टॉप जो है इसका शेप इज अ मिक्सचर ऑफ डैश, राइट? दिस टॉप बमरडो लट्टू, राइट, द शेप जो है इज अ मिक्सचर ऑफ डैश. किसका किसका मिक्सचर है? टॉप इज अ मिक्सचर ऑफ डैश. तो राइट, कोन प्लस हेमिस्फीयर. बट अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड ऑन कोन. हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड ऑन कोन. दूसरा एक क्वेश्चन था, बहुत सारे वीडियो नहीं देखते इसलिए, राइट? आपका शटलकॉक, शटलकॉक
is a mixture of what? Is the same. Shuttlecock is a mixture of what? Shuttlecock. तो शटलकॉक का देखो ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम प्लस हेमिस्फीयर, फ्रस्टम प्लस हेमिस्फीयर। बोलेंगे कैसे? तो कि फ्रस्टम इज सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। ऐसा दूसरा और एक है, राइट, नाइट लैम्प इन द ओल्डन डेज दे वर यूजिंग, नाइट लैम्प in the olden days used by the people, ये only frustum, बराबर, only frustum। and lastly और एक ये आपका फनल है, फनल। अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 13 पॉइंट फनल, ये शेप इज अ मिक्सचर ऑफ डैश, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फनल इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। नो बेटा सार्थक, ऊपर का फ्रस्टम है, नीचे का सिलेंडर है, फ्रस्टम प्लस सिलेंडर, राइट, फ्रस्टम प्लस सिलेंडर। While asking, they will not see कि this one and this one whether they are in syllabus or not, ये तो पक्का है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये एक्स्ट्रा था। x बार इक्वल टू 21.44, z इक्वल टू 19.13। आप फाइंड करें m। कैलकुलेशन विल बी योर्स, कैलकुलेशन विल बी योर्स। योर फॉर्मूला z इक्वल टू 3m minus 2x bar, z is what? 19.13। we don't know m, we do know this। 3m यहां रहने देते हैं, राइट। 42.88 इसको के इस तरफ लाते हैं, तो 3m इक्वल टू, यहां पे अगर 42.88 लाते हैं तो 62.01 हुआ। m इक्वल टू 62.01 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेशन करो एंड गेट द आंसर। यू नीड टू कैलकुलेट इट। नो सार्थक, 49.25 कैसे लाया? 20.67 to be very precise। तो यहां तक आपका ऑलमोस्ट से लेके ऑब्जेक्टिव खत्म होने की तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, T25 minus T20 equal to 15। find D for this AP, find D for this AP। T25 मतलब कि A plus 24D, A plus 19D, A plus 24D minus A minus 19D equal to 15। A कट, 5D इक्वल टू 15, तो ये AP का D आपको मिला 3। योर D इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 16 है, यहां पे कर लेते हैं।
16, HCF 136, 221 and 391. चलो बोलो HCF कैलकुलेशन करके बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू डू नो डायरेक्टली तो भी अच्छा है। वाह ओम प्रजापति, आज तो स्टार्ट हो गया। 1 नहीं आएगा भाई। 17 9 जा 17 23 जा, और तो इसमें भी 17 होगा। 17 13 जा। व्हाट्स योर आंसर? सर 17 9 जा थोड़ी आएगा। आंसर इज 17। आपके सभी ऑब्जेक्टिव यहां पे खत्म होते हैं, राइट। स्टिल वी हैव गॉट टाइम फॉर 2 और मिनट, तो जो 2-2 मार्क के 1-2 तो हो जाते हैं। अब मैं हमेशा बीच बीच में ऑब्जेक्टिव्स के ऐसे कुछ क्वेश्चन जो पेपर देख के, राइट, मैं आपको बताया करूंगा। मतलब कि आपको अगर वीडियो देखने का शौक है तो देखो, अदरवाइज कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17। There is a circular path around a sports field. Sonia takes, textbook का ही है, 18 minutes to drive 1 round of the field and Ravi कर चुके हैं। Ravi takes 12 minutes, right, for the same. Suppose they both start at the same spot, सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, राइट, then and same direction, after how many minutes will they meet again? To meet again after starting from same point, we need to find LCM, 18 minutes and 12 minutes। 18 मतलब के आपका 3 स्क्वायर और 2, 12 मतलब के 2 स्क्वायर 3, तो आपका एलसीएम हुआ 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 into 4 36 मिनट्स के बाद दोनों वापस मिलेंगे। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। We haven't got that much time, but मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूं, by the time आप लोग आओ तो लिख लेना। 1/4 and -1 are sum and product of quadratic polynomial zeros respectively. Find out the quadratic polynomial. Quadratic polynomial. मीटिंग खत्म करके आओ। तो आपके पास फॉर्मूला है px x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। एलसीएम लेंगे, वहां से ऐसे के लगाते हैं गुजरात बोर्ड में, माइनस एक्स माइनस 4 वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिले तो आप ऐसा लगा देना। ओम प्रजापति 4x स्क्वायर के बाद वापिस तूने x स्क्वायर लिखा है माय डियर। 18 के बाद 19। Solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation. लो 2/√x 3/√y equal to 2 equation 1, 4/√x minus 9/√y equal to -1,
Try to solve this. Uwais, ऐसे सोते सोते कोई पढ़ता है क्या? है? फिर बोलते हैं घर पे मैथ्स नहीं आता। वन अपॉन रूट एक्स को ए लेते हैं एंड वन अपॉन रूट वाई को बी। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया 2x प्लस 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। राइट, फर्स्ट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस 9b इक्वल टू 6। दूसरे को ऐसे ही रहने देते हैं। तो अगर आप जब देखेंगे तो 6 प्लस 4 10a इक्वल टू 5। तो a आ गया आपका 1/2। कोई भी एक इक्वेशन में राइट डाल देंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2। ये 1 उस तरफ गया तो 1 हो गया, मतलब कि b इक्वल टू 1/3। सर a और b आया तो हम लोग वो कैसे निकाले? तो कि आप लोग यहाँ पे 19 को इधर